आज का जो हमारा वो है, तो हमने ग्राफ्स आज खत्म करने हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रैवर्सल का एक मेथड हमने पिछली क्लास में किया था, जिसमें हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है तो की थी। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च की थी और उसे मैंने एक्सप्लेन किया था। उसको आज हम दोबारा थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, मगर उससे पहले हमने क्या करना है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे आना है, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च को हमने ऊपर ऊपर से देख लिया था कि वो किस तरह से परफॉर्म होती है। ठीक है, और कैसे जो है तो आप वो करते हो। ठीक है, तो जिस तरह हमने पीछे यहाँ पे बात की थी कि जब आप डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हो तो आप मतलब अगर ट्री की हम बात करें तो आप रूट से स्टार्ट होके डेप्थ तक जाते हैं। ठीक है, डेप्थ तक जाते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है आपको, और फिर डेप्थ पे जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर डेप्थ पे जाते हैं एक पाथ को पकड़ के। तो एग्जैक्टली इसी तरह का चक्कर आपके पास ग्राफ में भी होता है कि आप डेप्थ पे जाते हो। जिस तरह ये वाला ग्राफ जो है तो हमने इस पे डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाई थी। जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हो तो उसमें एक्चुअली आप जो है तो क्या करते हो कि ब्रेथ पे जाते हो, मतलब एक एक लेवल पे आप जाते जाते हो अगर ट्री की आप बात करते हैं। ठीक है, मतलब पहला लेवल, उसके बाद दूसरा लेवल, उसके बाद तीसरा लेवल, उसके बाद चौथा चौथा लेवल। तो फॉर एग्जांपल अगर यही चीज मेरे पास ग्राफ में होती तो मेरे पास जो स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है, जहां से मैं स्टार्ट दूंगा, ठीक है, हमारे पास जो ट्री होगी तो ट्री में तो स्टार्ट हमारा रूट से ही होता है, वो तो अंडरस्टूड होता है। मगर ग्राफ में स्टार्टिंग नोड हम खुद से देते हैं, तो जिस नोड से मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, मतलब उससे जो एडजेसेंट नोड्स होंगे, तो सबसे पहले मैं वो सारे के सारे उठाऊंगा। उसके बाद उसमें से किसी एक एडजेसेंट नोड को उठाऊंगा, एक एडजेसेंट वर्टेक्स को उठाऊंगा और उसके तमाम के तमाम नेबर्स को देखूंगा। उसके बाद उस उन नेबर्स में से कोई उठाऊंगा और उनके तमाम के तमाम नेबर्स को देखूंगा। तो आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक्चुअली इस तरह से होता है। ठीक है, तो वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। इन अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ द प्रीसीडिंग डायरेक्टेड ग्राफ इज एज फॉलोज। तो ये वो ग्राफ है जिसपे हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाई थी, इसी पे हम अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है हमारा वो ए है। ठीक है, तो ए से हमने स्टार्ट लिया। ठीक है, ए से हमने स्टार्ट लिया, तो सबसे पहला नोड हमारे पास ए हो गया, इसके नेबर्स। ठीक है, मैं जिस जिस नोड को ट्रैवर्स करते जाएंगे तो उस पर मैं क्या करता जाऊंगा, मैं दरमियान में निशान लगाता जाता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैंने ये निशान लगा दिया कि इससे हम गुजर चुके हैं। ठीक है, इसके नेबर कौन कौन से हैं? इसके नेबर्स बी, डी और ई हैं। ठीक है, तो ए सबसे पहले ट्रैवर्स हो जाएगा और उसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब जो एडजेसेंट नोड्स हैं, एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं वो ट्रैवर्स हो जाएंगे। तो एक ही एडजेसेंट नोड्स का मुझे किस तरह से पता लगेगा? मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी। मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पे ए में और इसके जितने एडजेसेंट नोड्स हैं, मतलब इसके साथ ये जो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट अटैच है, तो ये सारी की सारी ये मैं ट्रैवर्स कर लूंगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है इसको करने का। ठीक है, इसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने ए से स्टार्ट लिया और इसके तमाम के तमाम एडजेसेंट नोड देख लिए, मतलब ए का एडजेसेंट एक बी है, एक डी है और ई है। ठीक है, तो ए हो गया और साथ में बी, डी और ई हो गए। ठीक है, तो ए के तमाम एडजेसेंट नोड हमने देख लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ए की बारी जो है तो खत्म हो गई है। ठीक है, ए का काम कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके तमाम एडजेसेंट नोड्स हमने देख लिए। अब हम आते हैं इसके जो एडजेसेंट नोड्स थे, ए के जो एडजेसेंट वर्टिसेस थे, तो उनके नेबर्स अब हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से पहले हम बी के देखते हैं। ठीक है, हमने बी, डी और ई को ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं, बी के एडजेसेंट नोड्स को देखते हैं। तो बी का एक एडजेसेंट नोड है सिर्फ, वो एफ है। ठीक है, ये देख लें, ए से बी पे एरो गया है, एच गया है, मगर बी से ए पे नहीं गया। तो इसका मतलब ये है ए बी का एडजेसेंट नहीं है, बी ए का एडजेसेंट है मगर ए बी का एडजेसेंट नहीं है। तो बी का सिर्फ एक एडजेसेंट नोड है जो कि एफ है। तो इसके बाद ई के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, तो बी के भी तमाम के तमाम एडजेसेंट नोड कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद डी की बारी है। ठीक है, तो डी की जब बारी आएगी तो डी के एडजेसेंट नोड देख लें। डी के एडजेसेंट नोड आपके पास जो है तो सी है एक। ठीक है, और एक एच है। ठीक है, आउटगोइंग नोड्स देख लें, एक सी की तरफ गया है और एक एच की तरफ गया है। ठीक है, तो आपके पास इसके बाद सी आ जाएगा और इसके बाद एच आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सी भी ट्रैवर्स हो गया और एच भी ट्रैवर्स हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास बी भी कंप्लीट हो गया, डी भी कंप्लीट हो गया। अब ई की बारी है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद ई की बारी है। तो आप जब ई की तरफ आएंगे तो ई से सिर्फ और सिर्फ एक नोड, एक जो है तो एरो गया है और वो एक एच गया है। वो किसकी तरफ गया है? एच की तरफ गया है, मगर एच तो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है,
तो उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ई बी हो गया हमारे पास। उसके बाद ये देख लें FCH यहाँ तक सारा का सारा लिखा हुआ है, तो ए बी हो गया, बी बी हो गया, डी बी हो गया, ई बी हो गया, एफ बी हो गया। अब सी की बारी है, सॉरी अब एफ की बारी है, ठीक है, एफ की बारी है। तो एफ की तरफ जब आप आएंगे तो एफ से आपके पास फिर दो नोड्स आते हैं, एक जी आता है और एक आपके पास आई आता है, ठीक है। तो उसके बाद लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं कि एफ के बाद ये जी पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जी लिख दिया, ठीक है। एफ के बाद ये जी पे आ गया तो हमारे पास जी हो गया और आई जो है तो दो नोड्स इसके हमारे पास इसके एडजेसेंट आ गए हैं। एफ का जो है तो और कोई एडजेसेंट नहीं है तो एफ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सी में देखें, सी से एक एरो डी की तरफ गया और एक बी की तरफ गया है, जो कि ऑलरेडी दोनों ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो सी भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एच की बारी है, तो एच की तरफ आए, एच से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जी की बारी है, तो जी से एक एज आउटगोइंग बी पे गया और एक सी पे गया, वो दोनों ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो जी भी हो गया। इसी तरह आई पे आए तो आई से देख लें, सिर्फ एक आउटगोइंग एच है आपके पास जो कि एच पे गया, एच ऑलरेडी ट्रैवर्स हुआ है, तो ये भी सारा का सारा हो गया। तो इसका मतलब ये है आपके पास पूरा का पूरा जो ये वो है तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये देख लें, ये आपके पास जो है तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है। तो ये इसी तरह से इधर कंप्लीट किया हुआ है, ये देख लें एच जी एच और जी और आई जो है तो आखिर में लगाया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास वो बनता है, ठीक है। अब जिस तरह से आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये चीज मैटर करती थी कि आपका स्टार्टिंग नोड क्या होगा, इसी तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी जो है तो मैटर करती है कि स्टार्टिंग नोड आपका कौन सा है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से चेंज कर दें स्टार्टिंग नोड को, अपना स्टार्ट जो है तो आप बी से ले लें फॉर एग्जांपल ए की जगह, तो आप देखें बी से कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि ई की तरफ जाता है, ठीक है। क्योंकि ई की तरफ जो एक इनकमिंग एज है वो सिर्फ ए से जा रहा है और बी से ए पे कोई रास्ता नहीं है। आप देख लें ए पे इनकमिंग एज कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ए और ई ये दोनों नोड्स क्या होंगे, एक्सक्लूडेड होंगे। तो ये पूरे के पूरे ग्राफ से होके नहीं जाएगा, ठीक है। बिकॉज ए एंड ई आर नॉट रीचेबल फ्रॉम बी, द सर्च टर्मिनेट्स। तो आपके पास अगर फर्ज करें इसी का आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर लें तो आपके पास ये आएगा, ये दोनों नोड उसमें नहीं होंगे, ठीक है। और ये दोनों वर्टिसेस उसमें नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि पाथ कोई नहीं है ऐसा जो कि ए या ई पे ला सके इसको, ठीक है। अगेन एक बात मैंने कल की क्लास में भी आपको बताई थी कि जो वो है आपके पास ग्राफ के ट्रैवर्सल के मेथड्स हैं तो वो ट्री पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ के जो ट्रैवर्सल के मेथड्स हैं तो वो ट्री पे अप्लाई हो सकते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि आपके पास ट्री जो है तो ग्राफ की एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। ट्री ग्राफ की एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। मगर जो ट्री के ट्रैवर्सल के मेथड्स हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपके पास तमाम के तमाम ग्राफ पे अप्लाई हो सके, ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि ग्राफ के ट्री पे अप्लाई हो सकते हैं, ट्री की जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम ग्राफ पे अप्लाई हो सके। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों जो है तो आप ट्री पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं। अब जरा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इसकी बात करते हैं। हमारे पास जब डेप्थ फर्स्ट सर्च होगी तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में बेसिकली हमारे पास स्टैक यूज होगा, ठीक है। स्टैक के थ्रू हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को इंप्लीमेंट करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्यू यूज होगा, ठीक है। किस तरह से होगा उसकी एक एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। हमारा एम यहाँ पे क्या है दोनों ट्रैवर्सल्स में, ठीक है, कि आपके पास हर एक वर्टेक्स चाहिए, ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली एक दफा जो है तो वो विजिट हो, ठीक है। हर एक वेक्टर जो वो है वर्टेक्स है वो एग्जैक्टली एक दफा विजिट हो, मतलब एक से ज्यादा जो है तो उस पर विजिट ना हो, ठीक है। तो अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप क्या करते हैं, देखें डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप यू फॉलो अ पाथ एज फार एज यू कैन गो बिफोर बैकिंग अप, ठीक है। मतलब डेप्थ पे आप जाते हैं, ठीक है, जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना आप जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर बैक ट्रैक करते हैं। बीएफएस में ये कि आप क्या करते हैं कि सिंपली एक नोड उठाते हैं, उसके तमाम नेबर्स को देखते हैं, ठीक है, फिर उन नेबर्स के नेबर्स को देखते हैं, फिर उनके नेबर्स के नेबर्स को देखते हैं। इस तरह से आप आगे जाते जाते हो, तो इस तरह जो है तो पूरा का पूरा तमाम के तमाम नोड्स को या तमाम के तमाम वर्टिसेस को जो है तो आप एक्सप्लोर करते हो इस केस में, ठीक है। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की एक एग्जांपल है इस ग्राफ के थ्रू जो कि दी हुई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये ग्राफ है आपके पास सिंपल सा एक, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग नोड है एक ये एस का, ठीक है। इधर से हमारे पास स्टार्ट होगा और बाकी सारे नोड्स जो हैं तो लेबल्ड हैं, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे उसका हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे अपने पास जो है तो एक क्यू को यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे इसकी कि किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है।
तो देख लें आपके पास जो ग्रे कलर में नजर आ रहे हैं तो वो अनडिस्कवर्ड है, मतलब उन नोड्स पे अभी हम नहीं गए, ठीक है। जो ब्लू में नजर आएंगे तो वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड होंगे, मतलब ये वो ऑलरेडी विजिट हो चुके होंगे। जो रेड में नजर आएगा तो वो क्यू के करंटली टॉप पे होगा, मतलब फ्रंट पे होगा, ठीक है। और आपके पास जो वो होगा, सॉरी फ्रंट पे नहीं, रेयर पे होगा, ये टॉप ऑफ क्यू की जो बात हो रही है तो ये रेयर पे होगा, ठीक है। और फिनिश जो है तो अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एस से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। तो हमने बात की थी कि एस के तमाम नेबर्स हम देखेंगे ना, तो एस के तमाम नेबर्स हम किस तरह से देखेंगे, जो नोड है जिसको हम करंटली ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिस जिस नोड के नेबर्स को देख रहे हैं या जिस नोड को हम ट्रैवर्स, जिस नोड पे हम पहुंच जाते हैं, तो उस नोड को उठा के हम क्या करते हैं, हम क्यू पे इन क्यू कर देते हैं। तो ये देख लें एस आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इन क्यू हो गया, ठीक है। तो एस की एंट्री यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो अभी एक एक वर्टेक्स या एक एलिमेंट आपके पास इस क्यू में मौजूद है, तो एस है। अब इसके तमाम के तमाम जो है तो नेबर्स हमने देखने हैं, जो कि 2, 5 और 3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पे जाएं, ठीक है। 2 हमारा डिस्कवर हो गया है, ठीक है, 2 पे हम आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यू पे आपके इन क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 पे 3 पे जाएं या 5 पे जाएं, ठीक है, जिस पे भी जाते हैं, तो 3 पे गए, 3 जो है तो हमारे पास क्यू में आ गया। मतलब जो भी नया नोड आपको मिलेगा तो उसको आप क्या करेंगे, उसको क्यू में डालते जाएंगे इस तरह। 5 पे गए, 5 क्यू में नहीं है, 5 को क्यू में डाल दें, ठीक है। तो 2, 3, 5, अब देखें एस यहां से हट गया, ठीक है। जैसे ही 5 डाला तो एस यहां से हट गया। एस को क्यों हटाया है, क्योंकि एस के तमाम नेबर्स हमने क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं, ठीक है। एस के तमाम नेबर्स हमने क्या कर लिए हैं, वो देख लिए हैं। तो एस चूंकि आपके पास क्यू के बिल्कुल फ्रंट पे था, ठीक है, ये देख लें रेड में नजर आ रहा है, तो ये टॉप ऑफ द क्यू की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो बेसिकली फ्रंट पे है, ठीक है। तो एस क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे ही इसके तीनों नेबर्स हमने देख लिए, मतलब इसके तीनों एडजेसेंट नोड्स हमने जैसे ही ट्रैवर्स कर लिए, तो एस अब यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्यू के फ्रंट पे कौन सी चीज है, वो 2 है, ठीक है। क्यू के फ्रंट पे कौन सी चीज है, वो 2 है। तो इसका मतलब ये है 2 के तमाम नेबर्स देखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 के तमाम नेबर्स देखे जाएंगे, तो 2 का पहला नेबर आपके पास 4 बनता है, ठीक है। 4 बनता है तो 4 डिस्कवर नहीं हुआ था, मतलब क्यू में नहीं है, तो उसको क्यू में डाल दें, ठीक है। उसके बाद अगला जो नेबर है इसका वो 5 है, तो 5 ऑलरेडी आपके पास क्यू में मौजूद है, ठीक है। तो इसे क्यू में ना डालें, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, तो इसको क्यू में ना डालें। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि इससे हमारे पास क्यू में इंसर्शन नहीं हुई, ठीक है। तो आपके पास 2 के भी दोनों नेबर्स ट्रेवर्स हो चुके हैं, तो 2 भी अब आपके पास क्या होगा, डी क्यू हो जाएगा, सही है। तो क्यू से वो हट जाएगा। इसके बाद क्यू के फ्रंट पे देख लें क्या चीज है, 3 है, तो 3 की बारी है, ठीक है। 3 की बारी है, तो 3 के नंबर अब देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर 5 है, 5 ऑलरेडी जो है तो डिस्कवर हो चुका है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, तो ये लाइन डॉटेड हो गई है। दूसरा जो नेबर है वो 6 है, तो 6 आपके पास क्यू में मौजूद नहीं है, तो उसको क्यू में इन क्यू कर दें, वो ये देख लें यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है, क्यू में आ गया। अब 3 के दोनों नेबर्स हो गए, मतलब दोनों एडजेसेंट नोड्स इसके ट्रेवर्स हो गए हैं, तो 3 भी निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्यू के फ्रंट पे आएगा आपके पास 5, ठीक है। तो 5 के नेबर तब ये आपने देखने हैं, ठीक है। 5 से एक ही आउटगोइंग एज है, ठीक है। 5 के एडजेसेंट नोड हमने देखने हैं, तो 5 से एक ही आउटगोइंग एज है जो कि 6 पे जाके वो होता है। तो मगर 6 ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, ठीक है, 6 ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, क्यू में मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ऐसे हम गुजर चुके हैं एक दफा, तो ये लाइन आपके पास डॉटेड हो जाएगी, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो 5 के तमाम एडजेसेंट नोड्स जो हैं तो ट्रैवर्स हो गए, तो 5 भी क्यू से निकल जाएगा, ठीक है। 5 क्यू से निकल गया। अब अगली दफा आपके पास 4 जो है तो क्यू के फ्रंट पे आएगा, ठीक है। 4 जो है तो क्यू के फ्रंट पे आएगा, तो 4 एक दफा जब फ्रंट पे आ जाएगा तो 4 के नेबर्स को अब देखने की जरूरत है। तो दो नेबर्स हैं 4 के, एक 8 है और एक 5 है, ठीक है। तो पहले 5 को देखें, 5 ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, ठीक है, 5 ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। अब देख लें ये जो क्यू से निकले थे ना, तो वो सारे के सारे ग्रीन हो रहे हैं, मतलब वो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है, उनका काम हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास 4 जो है तो 5 जो है तो वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, ठीक है, मतलब इसका ट्रेवर्सल कंप्लीट हो चुका है,
तो इसको जो है तो करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी लाइन जो है तो आपके पास डॉटेड हो जाएगी और ये आपके पास क्यू पे इन क्यू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 8 की बारी है। 8 क्योंकि आपके पास क्यू में नहीं है, वो फिनिश भी नहीं हुआ, डिस्कवर नहीं हुआ था पहले, तो इसकी डिस्कवरी अभी हुई है, तो क्यू में जो है तो आपके पास 8 आ जाएगा रेयर पे इसके। ठीक है, तो 4 के दोनों वो हो गए, दोनों एडजेसेंट नोड हो गए। ठीक है, तो 4 को अब क्यू से आप डी क्यू कर लें। ठीक है, अगली बारी 6 की है। ठीक है, तो 6 का एक नेबर 7 है और एक 9 है, एक एडजेसेंट नोड 7 है और एक 9 है। ठीक है, तो 7 जब होगा तो उसको इन क्यू कर लेंगे क्योंकि वो पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद जब 9 आएगा तो 9 भी पहले से क्यू में नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको डाल देंगे। ठीक है, 6 के दोनों नेबर एडजेसेंट नोड्स हो गए, 6 को निकाल दें। इसके बाद 8 की बारी है। 8 से आउटगोइंग एज देख लें, कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका नेबर कोई नहीं है, एडजेसेंट नोड कोई नहीं है, तो 8 डायरेक्टली यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद 7 की बारी आई। ठीक है, तो अब 7 को देखें। 7 से जो आउटगोइंग एजेस हैं, एक 5 पे गया, एक 4 पे गया और एक 8 पे गया है, वो तीनों डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 4 पे भी जरूरत नहीं है, 5 पे भी जरूरत नहीं है, 8 पे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे के सारे डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद चूंकि इनके तमाम के तमाम इसके नेबर्स जो वो थे एडजेसेंट नोड थे, तो वो हमने ट्रेवर्स कर लिए हैं, तो 7 भी खत्म हो जाएगा, आखिर में 9 रह जाएगा। ठीक है, तो 9 के दो दो एडजेसेंट नोड हैं, एक 7 है जो कि डिस्कवर हो चुका है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, एक 8 है जो कि डिस्कवर हो चुका है, तो उसको भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तो आपके पास ये पूरी चीज इससे बन गई। ठीक है, आखिर में 9 के भी तमाम नेबर्स हो गए। ठीक है, तो मैं जब नेक्स्ट करूंगा तो आपके पास क्यू एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो अब मुझे पता कैसे लगेगा कि ये सारा प्रोसेस रुकना कब है, जब आपके पास क्यू कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप तमाम के तमाम नोड्स को देख चुके हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन काफी सिंपल है। ठीक है, हमने क्या करना है, हर एक स्टेप पे दो चीजें हमने करनी है। ठीक है, एक आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट होगी। ठीक है, मैं इसको एल बोल देता हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास। एक्चुअल जो वो है ये ग्राफ है इसकी। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, बैक एंड पे जो इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो एडजेसेंसी लिस्ट आपने इंप्लीमेंट की होगी। ठीक है, जिसमें हर एक नोड होगा और उसके एडजेसेंट नोड्स होंगे, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से ये जनाब यहाँ पे दिखाया हुआ, तो ये एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह से बनेगी तमाम के तमाम नोड्स के लिए। एक पूरी की पूरी एडजेसेंसी लिस्ट आप जो है तो बना लेंगे। ठीक है, एक दफा वो आपके पास बन जाए एडजेसेंसी लिस्ट, मैं बिल्कुल एंड पे इसके जाना चाहता हूँ। हाँ, एक दफा एडजेसेंसी लिस्ट आपके पास बन गई तो उसके बाद जब आप एल्गोरिदम चलाएंगे तो आप क्या करेंगे, कोई स्टार्टिंग नोड देंगे उसे। ठीक है, उस स्टार्टिंग नोड के तमाम नेबर्स आपने देख लेने हैं। तो नेबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट में डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, कि उसके एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, उन तमाम के तमाम को क्या करें, वन बाय वन उठा के क्यू में डाल दें। ठीक है, क्यू में पुश करते क्यू में इन क्यू करते जाएं। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के वो नेबर तमाम ट्रैवर्स हो जाते हैं तो उसको डी क्यू करते जाएं तो वो निकलता जाएगा, इसी तरह से आगे आप जाते जाएंगे। ठीक है, एंड आप तब करेंगे जब आपके पास क्यू पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, तो आपके पास ब्रेथ सर्च पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तरीका है सिंपल इसको करने का, बहुत सा आसान है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो डॉटेड लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास हर एक नोड एग्जैक्टली वंस विजिट होता है। ठीक है, चाहे वो डेप्थ फर्स्ट सर्च हो चाहे ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो, हर एक नोड एग्जैक्टली वंस विजिट होता है। ठीक है, एक से ज्यादा विजिट उसका नहीं होता। मतलब ये है कि एक ही दफा जो है तो आपके पास हर एक नोड जो है तो उस पे जो है तो आप जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें ये अगर डॉटेड लाइंस जो यहाँ पे लगी हुई हैं, तो अगर इसको मैं हटा दूं दरमियान में से, तो इसको देखें ये क्या चीज बनी है, ये एक ट्री बन जाती है। ठीक है, देख लें हर एक नोड पे जो पाथ है वो यूनिक है। ठीक है, और हर एक नोड एग्जैक्टली वंस विजिट हो रहा है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हर एक नोड हमारे पास वंस विजिट हो रहा है। मतलब अगर आप 5 को देख लें तो सिर्फ एक ही पाथ है उस पर, तो अगर एक ही पाथ है तो उसका मतलब ये एक ही दफा विजिट हुआ है। 2 पे देख लें एक ही पाथ है, 4 पे देख लें एक ही पाथ है, 8 पे देख लें एक ही पाथ है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इस तरह का चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का चक्कर होता तो फिर तो ये ट्री ना रहती, ग्राफ हो जाता। ठीक है, मगर ये जो ट्रैवर्सल पूरा का पूरा इसका हुआ है, तो इससे जो रिजल्टेंट चीज आई है तो वो असल में आपके पास एक ट्री की शक्ल बनती है इसकी। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमने स्टार्ट किया था, तो अगर आप उसको रूट कंसिडर कर लेते हैं तो उसको देख लें ये सारी ट्री है, बाइनरी नहीं है, क्योंकि आपके पास एस के 3 चाइल्ड्स हैं। ठीक है, मगर बहरहाल आपके पास जो है तो एक ट्री इससे बन रही है।
ठीक है, तो ये आपका ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हो गई। अब इसके बाद हम जाते हैं जरा डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ। ठीक है, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हमने क्यों यूज किया, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करेंगे, सिंपल स्टैक यूज करेंगे। ठीक है, स्टैक यूज करेंगे तो उसको जरा अब हम करते हैं। अगेन हमारा जो स्टार्टिंग नोड होगा तो वो एस होगा। ठीक है, इधर मैं जरा स्टैक बना लेता हूँ एक। ठीक है, मैं माउस से कर रहा हूँ तो इतना साफ नहीं बनेगा, मगर चलें कोशिश करते हैं। ठीक है, अप्लाई डीएफएस एल्गोरिथम ऑन द सेम ग्राफ यूजिंग स्टैक एंड सी व्हाट डीएफएस ट्री जनरेटेड आफ्टर एग्जॉस्टिंग द होल स्टैक। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे किस तरह से जो है तो वो जनरेट होता है। तो हमने क्या करना है, ये अब स्टैक है, चूंकि इसमें सिर्फ टॉप होता है, फ्रंट और रेयर वाली बात नहीं होती, तो जो चीज टॉप पे होगी वही निकलेगी इसमें से। ठीक है, तो हमारे पास अगेन जो आइडिया है तो वो वही है, हमने एक नोड को उठाना है। ठीक है, हमने एक नोड को उठाना है और उसके किसी एक स्पेसिफिक नेबर को उठा के हमने किसी नोड को उठाना है और उस नोड से जाते जाना है जब तक हम कहीं ऐसी जगह नहीं पहुंच जाते जहां पे हमारे पास और कोई रास्ता ना हो। मतलब हमने डेप्थ पे पहुंचना है। ठीक है, कंप्लीट डेप्थ पे पहुंचना है और उसके बाद जो है तो हमने फिर पॉप करना जो है तो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस को जो है तो पुश कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग नोड हमारा एस था तो हम एस को पुश कर देते हैं इधर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एस को पुश कर दिया। अब एस को पुश किया, उसका जो इमीडिएट जो उसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं तो वो 2, 5 और 3 हैं। तो लेट से हम पहले इस पाथ पे गए इधर। ठीक है, इस पोजीशन पे आए। ठीक है, तो अगला नोड जो हमें मिला वो क्या मिला, वो हमें 2 मिला। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 को पुश कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, 2 को पुश कर दिया। उसके बाद जो अगला नोड हमें मिलेगा, ठीक है, 2 के बाद, मतलब अब हम 2 पे आए। ठीक है, तो 2 के बाद अब दो नेबर्स हैं, इसके 5 हैं और 4 हैं 2 के। ठीक है, 2 के 5 हैं, हमने डेप्थ पे जाना है ना, मतलब ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां से हमारे पास आगे कोई रास्ता ना हो, तो हम फिर बैक ट्रैक करेंगे। हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च में यही किया था। तो अब 2 पे आए, लेट से 2 के बाद हम 4 पे गए। ठीक है, बजाय इसके कि 5 पे जाएं, हम लेट से 4 पे गए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 4 पे आएंगे, इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 पे आएगा तो 4 यहाँ पे आपके पास पुश हो जाएगा। ठीक है, जो भी नया नोड मिलेगा तो वो क्या होगा, स्टैक पे पुश होगा। जिस तरह क्यू में कर रहे थे, नया नोड मिलता था तो क्यू में डाल देते थे। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी विजिट हो चुका हुआ था वो नोड, तो हाँ, हम क्या करते थे, उसको फिर कंसिडर नहीं करते थे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टैक में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 4 के बाद लेट से ये 8 पे गया। ठीक है, इधर आया तो 8 पे पहुंच गया। ठीक है, तो 8 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, 8 क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें, इधर अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से, ठीक है, 8 पे अगर आप पहुंचे तो 8 पे क्या हुआ कि इधर आके आपके पास अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मतलब आप डेप्थ तक पहुंच गए हैं इसकी। ठीक है, इधर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि 8 से आउट गोइंग एज कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि 8 के, ठीक है, 8 के तमाम एडजेसेंट नोड्स मैं ट्रैवर्स कर चुका हूं, जो कि नहीं है इस केस में, मतलब 0 हैं तो तमाम के तमाम ट्रैवर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, 8 को पॉप कर दूंगा। ठीक है, तो जिस जिसको मैं पॉप कर रहा हूं तो उसको इधर मैं क्या करता हूं, मैं इस डार्क ब्लू कलर से लिखता जाता हूँ, या मैं लेट से इसे ग्रीन से लिखता जाता हूँ यहाँ पे। तो 8 को मैंने पॉप कर दिए हैं। ठीक है, 8 मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे पॉप हो गया, मैंने इधर एक साइड पे लिख लिया। ठीक है, और उधर से मैं क्या करता हूँ, 8 को मिटा देता हूँ स्टैक के टॉप से। ठीक है, तो अभी मेरे पास टॉप पे 4 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर टॉप पे 4 है तो मैं वापस 4 पे आ गया। ठीक है, अब मैं 4 पे खड़ा हूं और 4 पे देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। 4 से 8 पे तो ऑलरेडी हम गए हुए थे। ठीक है, 4 से 8 पे तो हम ऑलरेडी गए हुए थे। अब 4 से हमारे पास एक और इसका जो एडजेसेंट नोड है तो वो 5 है। तो 5 को देखते हैं, 5 पे आया मैं गया था। ठीक है, तो 5 को देखें, स्टैक में भी नहीं है। ठीक है, और फिनिश नोड्स में भी हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये 5 अभी डिस्कवर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, 5 अभी डिस्कवर नहीं हुआ हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 पे आ जाता हूँ। मैं 5 पे आ गया। 5 पे आया तो इसका मतलब ये है कि इसको पुश कर लेना चाहिए अब स्टैक पे। ठीक है, तो 5 का सिर्फ एक ही एडजेसेंट नोड है जो कि 6 है। ठीक है, 5 का अब ये एक ही एडजेसेंट नोड है जो कि क्या है, 6 है। तो मैं 5 के बाद 6 पे आ जाता हूँ। ठीक है, 6 पे आऊंगा तो उसे स्टैक में पुश कर लूंगा। ठीक है, 6 मेरे पास स्टैक पे
पुश हो गया। ठीक है, अब 6 के बाद देखें, 6 के दो एडजेसेंट नोड्स हैं, एक 7 है और एक 9 है। ठीक है, एक 7 है और एक 9 है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 7 पे पहले चला गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी 9 की भी बन सकती है, मगर लेट्स से मैं 7 पे पहले चला गया, तो मैं 6 पे मैं आ गया था, मैं अब 7 पे आ गया हूँ। ठीक है, तो 7 भी मेरे पास स्टैक पे क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक है, अब 7 के नेबर्स को देखना है। 7 का एक नेबर 5 है जो कि ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, ये देख लें स्टैक में पड़ा हुआ है। ठीक है, 7 का एक नेबर 8 है, जो एडजेसेंट नोड है वो 8 है, तो वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी नहीं कर सकते। 7 का एक जो एडजेसेंट नोड है वो 4 है, तो वो ऑलरेडी स्टैक पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी डिस्कवर हो चुका है। तो 7 के तमाम नेबर्स जो हैं तो विजिट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 के नेबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 7 को अब मैं स्टैक से पॉप कर सकता हूं। तो 7 को मैं स्टैक से पॉप करके मैं 8 के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और 7 को मैं क्या करूंगा, मैं इधर से निकाल दूंगा। ठीक है, तो 7 यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब जब 7 निकला तो आपके पास टॉप पे क्या चीज बच गई, आपके पास टॉप पे 6 आ गया। अब 6 को देखते हैं कि 6 के नेबर्स बचते तो नहीं है, मतलब कोई नेबर्स इसके रहते तो नहीं है। ठीक है, 7 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 9 रहता है। ठीक है, 7 ऑलरेडी हो चुका है, 9 रहता है। तो हमने क्या किया, 9 पे आए, तो 9 आपके पास क्या हुआ, स्टैक पे आके पुश हो गया टॉप पे। ठीक है, 9 स्टैक पे आके पुश हो गया। अब 9 के नेबर्स को देखें, 9 का एक नेबर 7 है और एक 8 है, दोनों ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं। ठीक है, 7 और 8 दोनों देख लें फिनिश हो चुके हैं। तो 9 को अब हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करके यहाँ पे अपने पास लिख लेंगे। ठीक है, तो 9 हमारे पास आ गया, 9 को हमने स्टैक से हटा दिया। अब 6 को देखें। ठीक है, तो 6 का एक नेबर 9 था, एक 7 था, वो दोनों हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये 6 के एडजेसेंट नोड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 6 को भी पॉप कर दें। सही है, 6 को हमने यहाँ से पॉप करके इधर अपने पास लिख लिया। ठीक है, तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो 6 निकल गया। 6 के बाद 5 की बारी है। ठीक है, तो 5 का देख लें, 5 का एक ही एडजेसेंट नोड है जो कि क्या है, 6 है। ठीक है, 5 का एक ही एडजेसेंट नोड है जो कि 6 है, जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है और इवन वो फिनिश भी हो चुका है। ठीक है, तो 5 को भी पॉप कर लें, 5 को हमने पॉप करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये अब असल में हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ से निकल गया। उसके बाद 5 के बाद 4 की बारी है। ठीक है, तो 4 पे आए। 4 का एक नेबर था 8 जो कि हो चुका है, एक नेबर था 5 जो कि हो चुका है, मतलब एडजेसेंट नोड 5 था, उसके दो एडजेसेंट नोड थे 5 और 8, वो दोनों हो चुके हैं। तो 4 को भी पॉप कर दें। ठीक है, 4 को हम पॉप करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है 2 की। ठीक है, तो 2 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 ये है। ठीक है, तो 2 का एक नेबर आपके पास 4 है जो कि फिनिश हो चुका है। ठीक है, और एक 5 है। ठीक है, वो भी फिनिश हो चुका है, मतलब ये दोनों भी डिस्कवर हो चुके हैं और कोई नेबर इसका नहीं है। तो 2 को भी पॉप कर दें, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसको भी स्टैक से हटा दें। ठीक है, इसके बाद आखिर में एस रह जाता है। ठीक है, आखिर में आपके पास एस रह जाता है। तो एस का एक नेबर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम उसको। ठीक है, जो कि 2 था, वो ट्रेवर्स हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला नेबर इसका हो चुका है जो कि ऑलरेडी फिनिश हुआ हुआ है। 5 भी हो चुका है जो कि ये है। ठीक है, 3 पे अभी तक हम नहीं गए। ठीक है, ये देखें 3 पे अभी तक हम नहीं गए, सब पे टिक लगा हुआ है, 3 पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब आप इधर आएंगे, 3 पे आएंगे। ठीक है, तो जब 3 पे आएंगे तो 3 आपके पास इधर आ जाएगा स्टैक पे। ठीक है, अब 3 के नेबर्स को देखना पड़ेगा, तो 3 के नेबर्स को देख लें, एडजेसेंट नोड्स को देख लें। मैं जो नेबर जो कह रहा हूं, तो वो बेसिकली मैं एडजेसेंट नोड ही मुराद है मेरी। ठीक है, तो 3 के जो एडजेसेंट नोड्स हैं तो वो 5 और 6 हैं। ठीक है, जो कि दोनों ऑलरेडी आपके पास फिनिश हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है हम 3 को जो है तो पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 को पॉप करके 3 को पॉप करके प्रिंट कर लें यहाँ पे। ठीक है, और क्या करें, स्टैक से हटा दें। ठीक है, अब देख लें एस के नेबर्स को देख लें, 2 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 3 को भी हम कर चुके हैं। तो अब एस भी आपके पास पॉप हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो एस भी आपके पास पॉप हो गया। ठीक है, तो इसको देख लें, ये आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे उसकी आपके पास हो गई है। ठीक है,
तो वो पॉप करके जो है तो सर जी। डीएपीएस की जो प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर, ये इसके डीएपीएस का टाइप्स हैं? हाँ, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की बेसिकली टाइप्स हैं आपके पास। अच्छा सर, वो उधर ट्री में उसके यूनिक ट्रैवर्सर होता था, तो इधर अगर ग्राफ में देखे तो यूनिक ट्रैवर्सर तो यूनिक डिफरेंट आ सकते हैं। पहले आप 2 गई, तो अगर मैं हाँ पहले हाँ, S3 चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। इसके इसके डिफरेंट आ सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि उसी तरह से हो। ग्राफ ग्राफ का ट्रैवर्सर डिफरेंट आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो डिफरेंट आ सकता है आपके पास। ट्री का तो सर यूनिक होगा फिर। ट्री ट्री का तो देखें, लाजमी बात है, क्योंकि ट्री में आपके पास पाथ एक होता है ना, हर एक नोड तक जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही पाथ मौजूद होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। ट्री में जब आप हर एक ठीक। नोड पे जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही पाथ मौजूद होता है। आप ग्राफ में मल्टीपल पाथ्स हैं। आपको मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एस से 5 पे जाने के लिए, ठीक है, यस सर। या एस से लेट से 1 मिनट 5 पे नहीं, एस से 6 पे जाने के लिए, ठीक है, आपके पास कितने यस पाथ सर। मौजूद हैं? एस से 2 पे जाएं, फिर 5 पे जाएं और फिर 6 पे आए। एस से 5 पे ठीक है। जाएं और फिर 6 पे आए, और एस से 3 पे जाएं और फिर 6 पे आए। तो लाजमी बात है, अगर मैं पहले इस पाथ पे आऊंगा तो ये मुझे एक जगह पे मिलेगा, अगर मैं इस पाथ पे आऊंगा तो ये थोड़ा बाद में मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बातें जो है तो आपने जहन में इस पे रखनी है। ठीक है, अच्छा एक बात ये कि अब इसका ट्रैवर्सल होगा क्या, ये तो मैं पॉप करते हुए इधर इसको लिख रहा था ना। ठीक है, ये तो मैं पॉप करते हुए लिख रहा था। तो ट्रैवर्सल बेसिकली कैसे होगा, जब आपके पास एस आएगा और वो पुश होगा स्टैक पे, ठीक है, फिर 2 जब आएगा और वो पुश होगा स्टैक पे, तो जिस जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज उठाते जा रहे हैं तो उस ऑर्डर में वो ट्रैवर्सल होगा आपके पास बेसिकली इसका। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, एक मिनट, वो पिछली एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे थे इधर, ये एग्जांपल जो हमने की थी ये वाली, तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले ए को लिखा, फिर उसके बाद बी को लिखा, सही है, उसके बाद एफ को लिखा, उसके बाद आई को लिखा, उसके बाद एच को लिखा। तो इधर हम क्या कहाँ पे पहुंच गए थे, डेप्थ पे पहुंच गए थे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो आखिर में मैंने लिखा है तो वो सारा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस टाइम पे आप स्टैक में पुश करेंगे ना किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वर्टेक्स को जिस टाइम पे पुश करेंगे तो उस टाइम पे ही उसको प्रिंट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो बेसिकली ट्रैवर्सल ये जो एंड पे मैं पॉप कर रहा हूं उससे, तो ये नहीं है। ठीक है, जिस टाइम आप पुश कर रहे हैं, मतलब एस पे मैं पहुंचा, एस मुझे पहले नहीं मिला था, मतलब पहली दफा मुझे एस मिला, ठीक है, तो उसे मैं स्टैक पे पुश भी कर दूंगा और मैं साथ में प्रिंट भी कर दूंगा। इसी तरह से 2 मिला, ठीक है, तो उसको मैं स्टैक पे पुश भी कर दूंगा और साथ में प्रिंट भी कर दूंगा। ठीक है, तो वो आपके पास जो है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की एग्जैक्टली जो है तो ट्रैवर्सल का वो आएगा। क्लियर है ये? इसी तरह से आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी है, यस सर। जिस तरह से आपको नई वैल्यू डिस्कवर होगी तो उसको आप प्रिंट भी करेंगे और साथ में क्यू में इन क्यू भी करते रहेंगे। ये आपके पास दो चीजें थी, और बेसिकली जिस तरह से हमने ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट होगी सिंपल। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट में कि आप क्या करेंगे कि कोई भी नेबर उठा लेंगे, मतलब जो लिंक लिस्ट है उसमें से पहला नेबर या पहला जो आपको वो मिल जाता है, एडजेसेंट नोड मिल जाता है, ठीक है, तो उसको आप उठाएंगे और फिर उसके नेबर देखना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से आप जाते जाएंगे। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, ये आप इम्प्लीमेंट कर लें अपने पास, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें, क्योंकि काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल वो इसमें नहीं है, इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है इसमें।